बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कभी कभी नेचर भी अपने आप में एक अलग से आदमियों का मतलब इस नेचर अलग बदला लेता है। ऐसे सिचुएशंस आज हमारे सामने में दिख रही है। शायद आप लोग उससे मेरे सब बातों से सहमत हो या नहीं, उससे मुझे कोई ये नहीं, लेकिन मैं अपने विचारों को तो स्पष्ट करूँगा। जब अंग्रेज यहाँ से गए, जो भी हुआ अंग्रेजों के ज़माने में, जो भी कुछ मिला SC ST OBC को, वो तो सब मिला, वो सभी को मालूम है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले, इन लोगों ने जो भी काम कर सके वो केवल अंग्रेजों के भरोसे पे कर सके, ये सभी को मालूम है। लेकिन पिछले 70 साल में, जैसे भी 1947 से हम लोगों की आज़ादी हो गई, उस वक्त से यहाँ पे एक ब्राह्मणवादी संस्था, मनुवादी संस्था हर संस्थानों के ऊपर में हावी रही है। और आज भी सभी संस्थानों के ऊपर में जो उनकी पकड़ है, आज का प्राइम मिनिस्टर लो, सभी पूरा का पूरा संसद लो, एक अलग विचारधारा से प्रभावित सभी को अपना इसमें डाला है उन्होंने। लेकिन लोग कहते हैं ना कि उसके ऊपर में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब लगे थे, जैसे अडानी अंबानी के जैसे लोग हैं, और उन्होंने जो क्राइम में हर जगह पे लिप्त हो गए। एक वक्त तो क्राइम पकड़ ही जाता है। सब भगवान बुद्ध कहते हैं कि कितना भी झूठ बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी तुम पकड़े जाते हो, इससे कोई बचता नहीं है। तो सत्य सत्य ही है, सत्य बिल्कुल प्रकाश के जैसा होता है, और असत्य तुम कहोगे तो होगा ही। वैसी ही बात आज अडानी और अंबानी के साथ में हुई। अमेरिका के अदालत में जिस तरीक़ा से उनके क्रिमिनल और सिविल मैटर्स चल रहे हैं, उससे निश्चित लोग पूरे घबरा गए। और डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के अध्यक्ष, वो बार बार तुम्हें मोदी जी को जलील करते करते अपन लोग सब देख रहे हैं। ये सब सिचुएशंस में उन्होंने यहाँ तक पूरे के पूरे टेरिफ को लगा दिया। जो चाहिए उन्हें वो सब मांग रहे। हालांकि वो कितना सच है उनके कहने से, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का कितना जुडिशरी के ऊपर में प्रभाव है, ये मुझे नहीं मालूम। आप लोगों ने अभी कोई घटना सुनी होगी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने किए हुए जो भी टेरिफ के डिसीजंस थे, वहाँ पे नील कुमार कतियाल करके वहाँ पे एक अभिवक्ता है, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को लेके एक पिटीशन फाइल की है। बहुत सारे लोगों का ये टेरिफ को उनको है कि क्या अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंच के जज ने 6 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम को कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डोनाल्ड ट्रम्प के एरिया में नहीं आता, क्योंकि वो तो संसद से और पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा, और उनकी काफ़ी बड़ी हार हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जुडिशरी के ऊपर में कितना प्रभाव है, ये सब दिखता है। और इस तरीक़ा से यदि जरूर दिखता है तो ये बिना मतलब अडानी और अंबानी उनके पीछे में पाँव पे सो रहे, ये सब बातें बराबर नहीं है। कुछ भी हो गया, लेकिन जब जुडिशरी पूरी की पूरी झुक जाएगी, जब पकड़ में आ जाएंगे ये दोनों लोग, तो पूरे देश की हालत क्या होगी तुम्हें मालूम नहीं है। आज वो भी तीसरे महायुद्ध के पीछे में लग रहे हैं। शायद वो इस तरीक़ा से मोदी को जलील किया उन्होंने कि अभी तक अपने पूरे 70 साल में जो जिस तरीक़ा से नहीं हो गया होगा, उस तरीक़ा से हमारे जो रिलेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंट सभी देशों के साथ में जो थे, हम दुश्मनी में बदल दिए, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला, क्योंकि इन लोगों की जान लटकी हुई है। एक दो लोगों की जान के पीछे में उन्होंने पूरे देश को आज पूरा इसमें ये कर दिया, परेशानी में डाला है। ये सब सिचुएशंस में देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे SC ST के लोगों से साथ, या फिर हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचारों के साथ, बुद्ध के विचारों के साथ में हम लोग कहाँ तालमेल हम खाते हैं। बुद्ध ने कहा कि ये पूरा विश्व ही हमारा पूरा मकान है, घर है। हमारे विश्व में कोई ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान एक अपने आप को, उनके दुख से एक जैसे है, उनका दर्द एक जैसा है, उनका सभी चीज़ें एक जैसे है। तो मुझे लगता है कि ये सब दीवारें टूटनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पहल आज दिखता है बुद्ध के पर्सपेक्टिव से यदि देखें तो। बाबा साहब ने भी पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन के साथ में हमारे को जोड़ दिया है, और निश्चित रूप से यदि अमेरिका और ये वो उनके साथ में हम लोगों का लाइजनिंग बढ़ जाए, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो इश्यूज़ है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स का इशू है, फॉरेस्ट का ये है, हमारे इतना
सारा सब कुछ हमारे यहाँ रिजर्वायर है, लेकिन हम लोगों ने आज तक यूटिलाइज़ किया नहीं। शायद हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का या अमेरिकन गवर्नमेंट्स का हमारे यहाँ इंटरफेयर हो जाए तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा एरिया बहुत बड़ा है और सेकंडली यहाँ की ज़मीन बहुत ही प्रोडक्टिव है, वाटर है और सभी चीज़ों से लिप्त है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है आज, शायद अडानी के कंधे का फांस भी लगा होगा, लेकिन इसके भविष्य में आने वाले दिनों में यदि अमेरिका हमारे पास में नज़दीक आ जाती तो उसके प्रभाव में आज हम लोगों को सुरक्षित रहना ठीक है। अभी उसमें गुलामी और इसका कोई बात नहीं है। आज बहुत सारे देश ऐसे यूरोप में हैं, एक दूसरे कंट्री में रहते हैं, कोई किसी की सीमा को लाता नहीं। ऐसे एक पाँव इधर रखे तो तुम ये कंट्री में गए, इधर रखे तो उधर गए, कोई नहीं चाहिए ये सब सीमा और मिलिट्री और ये वो सब, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो ऐसे सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कुछ हो रहा है वो सब निश्चित रूप से हमारे भलाई के लिए हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम लोग, और जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बीबीसी को जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था, सो आई एम सरप्राइज वही गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन हैज टेकन सच टाइप ऑफ डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग देमसेल्फ फ्रॉम ऑल दी कंट्रीज दे आर होल्डिंग। मतलब जो देशों में जितना भी उनका प्रस्ताव था उन्होंने सबको विड्रॉ करने की जो कोशिश की, उससे मुझे भी सरप्राइज हो रहा है। कुछ उनको पूछा था कि भाई सुभाष चंद्र बोस के वजह से शायद हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उन दिनों में इनका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया था और उसके वजह से उनके बहुत नुकसान भी हो रहा था। तो शायद बहुत सारे कारण थे। इसका मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दिल से नहीं चाहते थे कि कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चले जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रहने के बाद में भी उन्होंने किया, लेकिन जो भी हुआ था सिचुएशन, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे संविधान को लिख के फिर वही ग्लोबल अपना पूरा ये प्रस्ताव रखा था। और मुझे लगता है कि वही एक सप्ताह अपने को उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और हम इन सभी इनमें से हमारा क्या लाभ होगा, हमारे SC ST OBC का क्या लाभ होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने बुद्धिज़्म लेने की वजह से हमारे बच्चे काफ़ी एजुकेटेड हो गए। हमारे पास पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगा, पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, लेकिन आज हमारे पास में एजुकेशन से बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके आधार पर हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारे बच्चे फॉरेन में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ गया हमारे कम्युनिटी का। तो निश्चित रूप से ये हमें एक बहुत बड़ी अच्छी सीख है। हमारे पास में कैपिटल है, हमारे पास में ये शिक्षा का ही जो विचार है उसको लेके हम लोग काफ़ी उत्साहित है। तो चलो आज देश में और बाकी चीज़ें के भी बारे में थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग। आज बीजेपी पूरे तरीक़ा से राहुल गांधी को घबराए हुए हैं। निश्चित रूप से हर जगह पे उनका विरोध हो रहा है। पहले वो ऑफेंसिव रहते थे, अभी वो डिफेंसिव में आ गए। डिफेंसिव मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हर जगह अंदर में भी उनका घमासान चालू है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल जने हो गए, क्योंकि उनकी पूरी बिल्डिंग ही उनकी झूठ के आधार पर है। तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होनी ही होनी है। आज इंटरनेशनल न्यूज़ में अमेरिका और इजराइल के बीच में जो दोस्ती है वो ईरान के वजह से वो सब इजराइल बहुत ही घबराया हुआ है। उसको लगता है कि ईरान मेरे को ख़त्म कर देगा, पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। तो उसके वजह से वो डरा है करके वो अमेरिका को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है या चेतावनी दे रहा है कि भाई आप हमारे लिए वही पहले ईरान को ख़त्म करो, तो ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी इस सब सिचुएशंस मालूम है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प अभी तक इसके ऊपर में कोई डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, और हो सकता है कि ये भी और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे चले जाए और उनको बोले कि ये सब बातें इलीगल है। इंडिविजुअल के हाथ में होता नहीं है, क्योंकि इनको न अभी तक वो वहाँ पे असेंबली में कुछ ऐसा बिल पास नहीं हुआ या ऐसे कोई सिचुएशन नहीं पैदा हुई है। वो बस एक आदमी को लग रहा है, वैसे सब हो रहा। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वो शायद यही चीज़ होगी कि उन्होंने ईरान को डराने की बात की होगी, और कंटिन्यूसली 1 महीने से बस अपने शिप और ये वो सब ये कर दिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन आगे में बढ़ने के लिए उनको डर लग रहा है कि शायद हो सकते हैं कुछ लोग मर जाए और अमेरिकन्स लोग मर जाए। तो उनमें काफ़ी सेंसिटिविटी है। वो सब पार्लियामेंट और वाइट हाउस में सब जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके क्या हाल होंगे ये सभी को मालूम है। तो मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध कितना सक्सेस होगा या नहीं होगा या क्या होगा, सब लोगों के ऊपर में अपनी अपनी ताकत दिखाने का है। और एक दूसरा भी मसला है, ये युद्ध नहीं होगा तो वो देश का जो भी देश जीतेगा तो उसके आर्म्स रहेंगे, वो लोग दुनिया के लोग वहाँ से खरीदेंगे। चाहे एक्स प्राइस है तो वो वाई प्राइस में खरीदेंगे। निश्चित रूप से ईरान जिस तरीक़ा से मिसाइल बना रहा, तो कल सभी देश को मिसाइल की ज़रूरत है। तो ईरान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होगा, या शायद कोई और दूसरी जगह पे होगा।
तो कहते हैं कि कभी कभी वार भी करना पड़ता है ट्रेड के लिए। जब तक तुम ट्रेड और वार नहीं करोगे और लोग दुनिया देखेंगे नहीं तुम्हारे कारनामे, तो निश्चित रूप तब तक तो कोई करेंगे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो ग्लोबली जो जिस तरीक़ा से इन्वायरमेंट बन रहा है वो हमारे मुझे लगता है कि वो बुद्ध के विचारों से बनेंगे। और अभी हमारे जो पिछले वक्त भंते जी पूरा जहाँ पे कैलिफोर्निया से वो व्हाइट हाउस तक के जाने का जो उन्होंने पैदल 2100 किलोमीटर का जो था, उसके बारे में लोगों ने एकदम से फीलिंग्स जाहिर किए। कई लोग रोते थे कि ये कैसा धर्म है। तो आज ना कल बुद्धिज़्म के अच्छे दिन आएंगे। मुझे लगता है इन्हीं शब्दों के साथ में यही विराम लेना चाहिए। जय भीम।